हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एकलव्य एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ, जिसमें प्रश्नावली 1.3 है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसमें दो प्रश्न है। पहले ये बताना है कि इनका दशमलव प्रसार लिखना है। दूसरा क्या बताना है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, यानी शांत है या अशांत है, या उसी को कहेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, तो चलिए इसको पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है क्या हम लोग का 36/100, यानी पहला हल करेंगे हम लोग। क्या दिया है 36/100, यानी 100 से भाग देनी है 36 में। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं पहले साधारण विधि से। बिल्कुल आप लोग भाग जानते भी होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी अब 100 से भाग देंगे, अगर एक बार भी लेके जाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, इस भाग को 0 बार लेके जाएंगे। तो 0 से 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 36 का 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब दशमलव यहाँ पे बढ़ाएंगे तो एक ठो 0 लिखने के लिए मिलता है। अब 100 से भाग देंगे तो कई बार जाएगी 3 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300। ठीक है, अब यहाँ से फिर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 60 आएगा और ये कट जाएगा। अब दशमलव बढ़ चुका है तो अब यहाँ पे फिर आसानी से हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं और ये भाग कई बार जाएगी 6 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएंगे, यानी ये क्या आ गया पूरा पूरा कट गया। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, पहला शांत है। पहला हो गया हम लोग का शांत है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। हाँ, अब पहला का दूसरा है जो है 1/11। अब इसको बिना भाग दिए बता दे रहा हूँ। अगर आपको भाग न समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, फिर उस पर हम भाग पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो दूसरा इसमें का देखते हैं पहला का। तो इसको भाग देंगे तो आएगा 0.09। ये जो है 9 बार बार आएगा तो इस पर रैंकिंग का चिन्ह मार देंगे, या इसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो है हो जाएगा अनवसानी पुनरावर्ती। अनवसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती। चलिए अब दूसरा तीसरा देखते हैं पहला का। तो इसको हम लोग पहले बदलेंगे तो 8 चौको 32 1 33, यानी इसको क्या लिखेंगे 33/8। और भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.125। ठीक है, और ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे शांत है। अब चौथा है इसमें 3/13, यानी अब 13 से भाग देंगे 3 में तो ये भाग कितनी बार चली जाएगी 0.23079। इसको क्या लिखेंगे, अब ये भी बार बार रिपीट होगा तो इसको क्या लिखेंगे अनवसानी पुनरावर्ती। अनवसानी पुनरावर्ती। हाँ, अब पांचवा है क्या 2/11, यानी अब 11 से भाग देंगे 2 में। तो इसको भी जब भाग देंगे तो क्या आएगा 0.18। ये भी बार बार आएगा तो इसको भी क्या लिखेंगे अनवसानी। अनवसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती। ठीक है, अब पहला का छठवां है 329 329/400, यानी अब 400 से भाग देंगे 329 में। तो ये जब भाग देंगे तो क्या आएगा
8225। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शांत है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, संकेत में दिया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यानी इसमें जो है बिना भाग दिए हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे हम लोग लंबा भाग किए बिना, लंबा भाग किए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 दशमलव प्रसार इस प्रकार है। ठीक है, तो दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, 1/7 बराबर 0.142857। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले दिया है 2/7, तो यानी 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7, यानी 2 एकम 2, फिर 2/7 हो जाएगा। तो यानी अब यहाँ से क्या करें हम लोग, 1/7 का मान क्या रख देंगे, 0.1428557। तो चलिए इसको रख के हल करते हैं। तो यानी 2 गुणे इसके जगह पे रख देंगे 0.1428557। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब 2 से हम लोग गुणा करेंगे जब इसमें, तो आ जाएगा हम लोग का 0.285714। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह 3/7 दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। तो यानी 1/7 की जगह पे फिर से मान रख देंगे, तो 3 गुणे 0.1428557। अब 3 से जब इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 0.428571। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर अब देख लेते हैं 4/7 का। तो लिखेंगे 4/7 को, यानी 4 गुणे 1/7। फिर लिखेंगे 4 गुणे, अब 1/7 की जगह पे फिर से मान लिख देंगे, तो 0.1428557। अब 4 से गुणा हो जाएगा जब इसमें, तो क्या आ जाएगा, 0.571428। अब 5/7 का निकालते हैं,
तो 5/7 बराबर यानी 5 गुणे 1/7 लिखेंगे। 5 गुणे 1/7 का मान फिर से रखेंगे यहाँ पे 0.142857। ठीक है, तो इसका जब गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.71। ठीक है, 4285। अब 6/7 का निकाले थे, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसके पहले वाला भी ये क्या हो जाएगा आंसर। अब 6/7 का निकालते हैं। 6/7 यानी इसको भी लिखेंगे 6 गुणे 1/7। 6 गुणे 1/7 का मान रख देते हैं 0.142857। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 0.85714 ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। इसमें पहला सवाल है 0.6 पे बार लगा हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला सवाल है 0.6 इस पे बार लगा हुआ है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको लिखेंगे माना x बराबर 0.6 पर बार लगा देंगे। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 0. ये 6 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि 6 जो है बार बार आ रहा है। ये जो 6 है ये बार बार आ रहा है, डॉट डॉट ऐसे करके दिखा सकते हैं और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो यानी लिखेंगे 6.666 ऐसे, यानी ये 6 चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे लिखेंगे इसको 10x बराबर, ये देखिए 6 दशमलव करके है 6, तो इसको लिख सकते हैं 6 + 0.66666 डॉट डॉट, यानी अगर इसको दो भागों में हमने तोड़ा है, इसको अगर पुनः जोड़ेंगे तो फिर ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 6.6। तो अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 से क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए x बराबर क्या है 0.66, तो यहाँ भी देखिए 0.66, यानी इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं। तो आगे लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस इसके स्थान पे क्या लिख देंगे x। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस का x। कैसे हुआ, क्योंकि ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से फिर x बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6/9, यानी ये 3 के पहाड़े में देखेंगे तो 6 और 9 दोनों आता है, तो 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9, यानी कह सकते हैं कि x बराबर 2/3। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा का दूसरा। हाँ, तो तीसरा का दूसरा देखेंगे क्या है 0.47 पे बार लगा हुआ है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग।
तो दूसरा है तीसरा का 0 पे 0.47 पे बार लगा हुआ है। तो इसको भी पहले मानेंगे। माना यक्स बराबर 0.47 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में ये 7 पे बार लगा हुआ है। फिर लिखेंगे यक्स बराबर 0.4777 डॉट 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 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 10। इसका क्या मतलब हुआ कि समीकरण 1 में क्या करना है, 10 से गुणा करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 गुणे 10, इसका मतलब समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। तो ये जब 10 से गुणा होगा यक्स में तो क्या आएगा, 10 यक्स आएगा, बराबर जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.7777 डॉट डॉट। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 10। इसका क्या मतलब है कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 में भी चलते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो 10 से गुणा होगा इसमें तो 10 दाह में 100 हो जाएगा, 10 दाह में 100। और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 47.7777 डॉट डॉट। ठीक है, अब यानी इसको ऐसे दो भागों में तोड़ें कि ये चीज़ अलग मिल जाए हमको और इधर से जैसे अलग मिल जाए। तो क्या इसको लिखेंगे 43.477 करके तोड़ेंगे तो ये चीज़ हमको मिल जाएगी और 43 अलग भी हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे 100 यक्स बराबर 43 प्लस 4.7777 डॉट डॉट। यानी 43 में 4 जोड़ेंगे तो 47.77 फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अब ये जो 4.77 है इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 10 यक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, 100 यक्स बराबर 43 प्लस इसके जगह पे क्या लिख देंगे 10 यक्स। अब ये देखिए 10 यक्स इस साइड में प्लस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे 100 यक्स माइनस का 10 यक्स बराबर 43। अब 100 में से 10 घट जाएगा तो क्या आएगा 90 यक्स बराबर क्या आ जाएगा 43। तो यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 43/90। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा का तीसरा प्रश्न। हाँ, तीसरा का तीसरा प्रश्न है 0.001 पे बार लगाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको भी पहले हल करेंगे तो लिखेंगे माना यक्स बराबर 0.001 इस पे बार लगा हुआ है। फिर लिखेंगे इसको यक्स बराबर 0.001 फिर क्या लिखेंगे 001 डॉट डॉट। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। अब देखिए ये कितने अंक पे लगा है, 3 अंक पे। तो अब सीधे लिख देंगे समीकरण 1 गुणे 1000 से। ठीक है, यानी इसका मतलब है समीकरण 1 में सीधे 1000 से गुणा करना। तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 यक्स बराबर
इसमें जब गुणा करेंगे तो 1 दशमलव क्या क्या आ जाएगा 001, फिर 001, 001 डॉट डॉट। ठीक है, फिर इसको तोड़ते हैं दो भागों में तो क्या लिखेंगे 1000 यक्स बराबर 1 प्लस 0.001, ठीक है 001 डॉट डॉट। अब देखिए यानी इसकी जगह पे अब क्या लिख सकते हैं यक्स, क्योंकि इसके बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में है यक्स बराबर 0.001। तो अब इसको लिखेंगे 1000 यक्स बराबर 1 प्लस इसके जगह पे यक्स कर देंगे। अभी यक्स इधर प्लस में तो इसको इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1000 यक्स माइनस का यक्स बराबर 1। अभी 1000 में यक्स में से क्या निकल जाएगा यक्स एक ठो निकलेगा तो हो जाएगा 999 यक्स बराबर 1। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/999, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको भी लिखेंगे पहले माना यक्स बराबर 0.99999 डॉट डॉट समीकरण 1 कर देंगे इसको। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 10 से। ठीक है, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 यक्स। ठीक है, इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा तो लिख देंगे सीधे 9 और इसको सारे को छोड़ देंगे तो यानी सीधे क्या करेंगे सॉरी इसको क्या आ जाएगा 9, फिर दशमलव, फिर क्या आ जाएगा 9 डॉट डॉट। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे समीकरण नंबर 2। फिर इसके आगे हल करेंगे इसको तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 माइनस 1 से तो देखिए जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा इधर 10 माइनस यक्स हो जाएगा और इसमें से ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी दशमलव के बाद वाली सारी घट जाएगी। तो यानी इसको लिख सकते हैं कि 10 यक्स माइनस का यक्स बराबर 9.9999 माइनस 0.9999 ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 9x और यहाँ से ये घट के क्या आएगा 9, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9/9। ये 9 इधर चलाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 9 में से 9 से 9 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा 1। अब इसमें प्रश्न पूछा था कि क्या इसके उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं, तो चलिए इसको लिखते हैं। हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। संख्या 0.9999 में
अगर जितने भी 9 आए, ठीक है, उत्तर हमेशा एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका ये हल हो गया और इसका आंसर 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? सॉरी, यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में, तो यानी 1/17 दिया है, तो इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यानी 17 से 1 कम कर देंगे 16, तो यानी इसका 17 से भाग देंगे 1 में, तो कम से कम 16 अंक तक जाएगा, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या होगी? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, यानी इसको लिखते हैं। यानी अब सीधे सीधे जान ही गए हैं कि 1/17 दिया है, 5वां का था ना, तो 1/17 दिया है, तो यानी 17 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16, यानी 16 अंक तक होगा। तो लिखेंगे 1/17 के 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 17 से 1 कम, 17 से 1 कम, यानी 17 से 1 कम 16 हो सकती है, ठीक है। फिर लिखेंगे आगे, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 है। यही क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही इसका हल है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। P/Q ब्रैकेट में क्या है? Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कोई भी परिमेय संख्याओं के हर में
के हर में दो या पाँच या दोनों, यानी लिखिए कोई भी परिमेय संख्याओं के हर में दो या पाँच का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, या दोनों का गुणनखंड, जैसे 2 हो या 5 हो या 2 5 10 इनका गुणनखंड हो, या 15 हो 20 हो 25 हो, ठीक है, तो उनको कहेंगे। तो दोनों का गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड रहता है कोई भी परिमेय संख्याओं के हर में, यानी कोई भी परिमेय संख्या है उसके हर में 2 हो या 2 का गुणनखंड हो, या 5 हो या 5 का गुणनखंड उसमें हो, या दोनों का गुणनखंड हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, हमेशा शांत कहेंगे, ठीक है, वो यानी वो भाग हमेशा क्या होगी, कटेगी। रहता है वह परिमेय संख्या हमेशा शांत होती है। जैसे में समझेंगे, जैसे 1/2, यानी भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5, ये भी शांत होगा, या लिख दें 1/5, इसको भी भाग देंगे तो 0.2 आएगा, ये भी क्या है, शांत है। या लिख देते हैं 1/10, भाग देंगे तो क्या आएगा 0.1, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यानी 3 ठो लिखना है, तो 7वां का हम लोग हल करते हैं पहला, ठीक है, यानी 3 ठो अपने मन से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 0.01, फिर क्या करेंगे 001, फिर 0 यानी 0 की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं 1, फिर 0 डॉट, ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं 0.20, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 200, फिर क्या लिखेंगे 2000, फिर क्या लिखेंगे 2002, ठीक है, ऐसे डॉट। तीसरा लिख लेते हैं, तो तीसरा को मान लीजिए ले लेते हैं 0.00, पहले एक जीरो लेते हैं 03, ठीक है, फिर 003, फिर 003, फिर 00003 डॉट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए 8वां देखते हैं हम। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी 7 से भाग देंगे 5 में और 11 से भाग देंगे 9 में, तो इनके बीच में क्या करेंगे हम लोग, संख्या निकाल देंगे। तो देखिए 7 से जब 5 में भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, और 11 से जब भाग में देंगे तो 0.818 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में 3 ठो संख्या निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। पहला इसमें जैसे लिख लेते हैं हम लोग 0.750, फिर 7500, फिर लिखेंगे 7500, फिर लिखेंगे 75 डॉट, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं इसमें, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं 0.7670, फिर 76700, फिर 76700, फिर लिख लेंगे 767 डॉट।
तीसरा ले लेते हैं इसमें। तो तीसरा क्या लिखेंगे, 0.80800 ठीक है, 8 1 2 4 ठो जीरो कर देंगे, फिर 8 डॉट डॉट, यही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं इसको। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे करड़ी में 23 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा वो तो इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय। जैसे 225 है तो ये किसका वर्ग है, 15 का। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या आया है, करड़ी में 23, तो इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। जैसे 225 आया तो 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। तीसरा क्या है, 0.3796, ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। चौथा है 7.748478 डॉट डॉट, ठीक है। यानी ये भी पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव में आगे बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। फिर अगला है 1.10, फिर 100, 100, फिर 140 है, फिर 1 डॉट डॉट, ये भी आगे जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब हम लोग देखेंगे, ये यहाँ से हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखेंगे जो है प्रश्नावली 1.4 नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है।